प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आत्मा कैसी है, तुलसी साहिब जी ने भी बता रखा है रामचरितमानस में, और श्री कृष्ण जी ने भी बता रखा है श्री गीता में। कैसा बता रखा है? श्री कृष्ण जी की श्री गीता का ले लेते हैं पहले। वो कहते हैं आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। ना ही तो आत्मा को कोई अस्त्र काट सकता है, ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही आत्मा को कोई जला सकता है, ना ही आत्मा को कोई गला सकता है, ना ही आत्मा को कोई ख़त्म कर सकता है। किसी भी तरीके से आत्मा ख़त्म नहीं होती। आत्मा कैसी है? आत्मा अजन्मा है। ना वो गलती, ना वो सड़ती, ना वो जलती, ना वो ख़त्म होती किसी भी तरीके से। आत्मा चार दागों से परे है। जैसे शरीर में चार दाग लगते हैं। चार दाग कौन से लगते हैं? शरीर सड़ता भी है प्राणांत के बाद, शरीर गलता भी है प्राणांत के बाद, है ना। शरीर को अग्नि दाह भी किया जाता है प्राणांत के बाद, और मिट्टी में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है ना। अगर ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें बदबू होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे वो शरीर फट भी सकता है, क्योंकि उसमें वायु प्रवेश कर जाती है सभी प्रकार की। तो देख लो, जब तक वो आत्मशक्ति उस शरीर के अंदर बैठी थी, तब तक उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बाहरी कोई अग्नि का समावेश होकर शरीर जल सकता है, आत्मा नहीं जलेगी। बाहरी किसी तेजाब से या किसी और से शरीर गल सकता है, जल सकता है, मगर आत्मा को कुछ नहीं होता। उसको पीड़ा महसूस करती है तन की। वास्तव में आत्मा को कुछ नहीं होता। हम जो भी बाहर प्रक्रिया कर रखे होते हैं ना, उसकी जब तक आत्मा इस तन में बैठी है ना, तब तक ही वो महसूस करती है सब दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा, खुशी, गम। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है ना, उसके बाद इस शरीर को तुम काटो तो ये नहीं कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है। जलाओ तो ये कहता है क्या मुझे दर्द हो रहा है, मत जलाओ? नहीं कहता ना। वो महसूस करने वाली जो शक्ति है ना आत्मा, वो इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। अब समझ में आया कि हम अपने आप को शरीर ही क्यों समझ के बैठ जाते हैं? क्योंकि जो भी प्रक्रिया इस शरीर में हो रही है, उसे हम ही हैं, हम आत्मा ही हैं जो महसूस कर रहे होते हैं। एहसास, अनुभव हमें हो रहा होता है, शरीर को नहीं हो रहा होता। शरीर से तो हम क्रियाएं कर रहे होते हैं। जो दर्द पीड़ा होगी ना, वो इसीलिए आत्मा को होती है। यदि दर्द और पीड़ा केवल मात्र शरीर को हो रही होती ना, तो मरे हुए शरीर को भी होती ना। शरीर को कोई दर्द पीड़ा नहीं होती। वो एहसास दर्द का, पीड़ा का, जैसे हम संसार में हवा को महसूस करते हैं ना, वायु चलती है, हम कहते हैं ना बह रही है वायु, अब ठंडी चल रही है, अब गर्म चल रही है। तो वो शरीर थोड़ी ना महसूस कर रहा है, लग शरीर को रही है वो, मगर महसूस कौन कर रहा है उसे? हम महसूस कर रहे हैं, अंदर वाले। ये चीज़ है आत्मिक शक्ति। उस आत्मा की पहचान को जानने के लिए हमें संतों की शरण में जाना होता है, और संतजन फिर हमें सिखाते हैं कि मुख से जपने से ही केवल मात्र परमात्मा नहीं मिलता। संतों की तो अन्य श्रीवाणी आप सुनोगे तो उसमें कहते हैं, बाहर के पट बंद कर ले, अंदर के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे, तो है पिया मिलेंगे। मतलब बाहरी संसारी ये आँखें भी संसार को देखना बंद करो और अंदर में जाओ, तब तुम्हें तुम्हारा असली वजूद, असली वो प्रियतम मिलेगा, जिसकी खोज में दिन रात परेशान परेशान घूम रहे हो। जब हमें हमारी आत्मा का भी भान होने लगता है ना, खुद का भी भान होने लगता है
तब भी हम संसारी परेशानियों से बहुत हद तक निजात पा लेते हैं। और जब आत्मा पूर्ण रूप से अपने आप के अस्तित्व को जान जाती है, परमात्मा में विलीन होने लग जाती है, तब उसे सांसारिक रोग, शोक, दुख, पीड़ाएं सताती नहीं है। हो भले ही, मगर सताती नहीं है। जैसे वृंदावन में है ना प्रेमानंद जी महाराज, सुना होगा आप सबने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। कहते हैं उनको मतलब कोई रोग हो रखा है जिसकी वजह से वो परेशान मतलब हैं, बट वो एक्चुअल में परेशान नहीं है। वो खुद भी बोलते हैं इस बात को कि शरीर के, देही के जो है ना कार्यकलाप वो तो चलते रहेंगे, मगर आत्मिक तौर से तो भाई मैं आनंद में हूँ। समझे ना क्या चीज़ है वो? समझ में आ रहा है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या क्यों कहते हैं ऐसा? शरीर का रोग और शोक से ताल्लुकात है, कर्मों का ताल्लुकात है, वो तो आएंगे जाएंगे, मगर आत्मिक भाव से वो पीड़ा में होने के बाद भी ये नहीं कहते हर समय कि मैं रोगग्रस्त हूँ, मैं पीड़ाग्रस्त हूँ, हाय मुझे ये दर्द है, मुझे ये दर्द है। कहते हैं? नहीं कहते ना। पीड़ा है अपनी जगह पर, और हम सब क्या करते हैं, उनमें और हम में डिफरेंस बिटवीन समझ जाओ। हम सब क्या करते हैं, हम दुखी होते हैं ना, पीड़ा में ग्रसित होते हैं, तो हम बार बार यही बोलते हैं हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी। और वो क्या बोलते हैं, हाँ है, एक चीज़ है, एक पार्ट है दर्द है, तकलीफ, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो है, पार्ट है, चलेगा। आत्मिक दर्द होना और केवल शरीर में कुछ गड़बड़ होना, दोनों में डिफरेंस बिटवीन देखो कितनी अच्छी तरीके से हमारे सामने अभी लाइव उदाहरण ही है। वो दुनिया से जा चुके वाले भी बहुत सारे संत ऐसे हैं कि जो मिसाल बन के गए हुए हैं हमारे लिए। कबीर साहिब जी को देख लो, शरीर भी नहीं मिला था। गुरु नानक जी को देख लो, शरीर मिला था क्या उनका? मीराबाई जी को देख लो, उनका मिला था क्या? पलटू साहिब जी का देख लो, क्या उनका शरीर मिला था? कैसे हो जाते हैं संत जन एकदम से गायब? हजरत मोहम्मद जी थे, उनका शरीर मिला था? गायब हो गए थे, गैबी साई बन गए, है ना? और हम, हमारा शरीर भी मिलता है, हम पीड़ाओं में भी रहते हैं, कष्टों में भी रहते हैं, हमारे शरीर को दफनाया जलाया भी जाता है। क्यों हम संतों वाली भक्ति नहीं सीख सकते? क्यों हम संतों वाली भक्ति सीख कर नहीं सकते? कर सकते हैं, जिससे कि हम इस अनंत पीड़ा से छुटकारा पा जाएं। कहते भी हैं जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो 13 दिन तक उसकी आत्मा ना यहीं भटकती रहती है। वो 13 दिन नहीं है, केवल मात्र 13 दिन नहीं है। आत्मा जब तक तेरा तुझको अर्पण नहीं हो जाती, उस परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती। तेरा तुझको अर्पण मतलब मैं आत्मा आपकी हूँ और आप ही में ही अर्पित हो गई, आप ही में ही मिल गई, तब तक वो आत्मा यहीं पर ही भटकती रहती है। ये नहीं है कि वो यात्रा खत्म हो जाती है। हमें लगता है कि 13 दिन भटकने के बाद चली गई हूँ। आत्मा यदि चली जाएगी तो उसका भटकन वैसे ही प्रथम दिन से ही खत्म हो जाएगी, रहेगी ही नहीं। उसका बस एक एहसास ये ज़रूर रहेगा कि हाँ वो कहीं हम में ही समाई हुई है, हमारे ही इतनी पास आ चुकी है कि अब हमसे अलग ही नहीं हो सकती। साहिब कहते हैं अजर अमर एक नाम है, सुमिरण जो आवे साधो, सुमिरण जो आवे। कहते हैं वो ऐसा नाम है, हमारे तुम्हारे नाम तो उस समय तक तलपट पे समय के रहेंगे, फिर धीरे धीरे मिट जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दादा परदादा, कौन जानता है, किसको पता है उनके नाम? नहीं पता ना, समय के तलपट पे थे कभी, अब
मिट चुके हैं या और मिट जाएंगे। कल को हम जब नहीं रहेंगे तो बिल्कुल ही मिट जाएंगे। आज से अगर हम अपनी 7वीं पीढ़ी के दादा का नाम पूछे कोई किसी से, तो किसी को पता होगा? किसी को परदादा का ही नहीं पता होगा। कोई कोई होगा जिसको पता होगा। तो वो क्या है, समय के तलपट पे से उन पिछलों के नाम मिट चुके हैं। कबीर साहिब जी कब आए थे? 1500-1600 में आए होंगे। 1500-1600 में हमारे दादे परदादे भी तो आए होंगे। कुछ तो वाले आए होंगे ना, उनके नाम तो हमें नहीं पता। साहिब का नाम कैसे पता है? गुरु नानक जी कब आए थे? गुरु रविदास जी कब आए थे? मीराबाई जी कब आई थी? तब भी हमारे पुरखों में से कोई तो रहा होगा ना उस समय पर भी। क्या हमें उनके नाम पता है? उन सदियों के, उन सदियों में जो हमारे परिवारजन जीवित थे, हमें उनके नाम पता है? नहीं पता। मगर समय के तलपट पे नाम छपे हैं तो अजर अमर नाम जो जान गए, जिन्होंने उसको भजा, उनके छपे हैं और वो छपे ही रहेंगे। जैसे एक कहावत मैंने सुनी थी इंदिरा गांधी जब गुजरी थी, कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। ये कहावत मैंने बचपन में कभी सुनी थी, जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था तब। और संतों के नाम तो सूरज चांद फना हो जाते हैं, धरती आसमां फना हो जाते हैं। संतों के नाम और संत कभी फना नहीं होते। वो युगों युगांतर तक थे, हैं और सदा सर्वदा रहेंगे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये युग है और ये युगन युगांतर तक लगातार रिपीट होते रहते हैं ना। तो संतों के नाम वो इतने अजर अमर हैं कि वो किसी युग में नहीं मिटते। हर समय के उस तलपट पे उनका नाम छप जाता है, क्योंकि वो संत अपने नाम को भी अजर अमर कर गए हैं अपने की भांति। क्या हम में उतनी ताकत है कि हम इस नाम को अजर अमर कर जाएं? ताकत तो है, मगर हम इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो मायने रखता है। क्योंकि संतजन भी मानव की देही में ही आए थे। तुलसी साहिब जी ने भी इसीलिए आत्मा के बारे में बताया है कि ईश्वर की अंश अविनाशी आत्मा अजन्मा है, सहज सुख राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि। और वही आत्मा माया के वश पड़ के संसार में गमन करती रहती है, सुख और दुखों में इतना उलझ जाती है कि अपने ही अस्तित्व को भूल जाती है। आज मनुष्य पैसा कमाने की मशीन बन चुका है, और कोई उसको कह दे ना परमार्थ में पैसा खर्चना है, हाथ से चवन्नी नहीं छूटती उसकी। और जिस्म के लिए अगर खर्चवाने हो ना पैसे, रुपए, लाखों रुपए जिस्मों पर खर्च देता है मनुष्य। इसीलिए ही साहिब ने बहुत पहले ही कहा था, निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वेश्या ओढ़े मल मल खासा, गल मोतियन के हार, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार। आज के समय में देख लो, अगर कोई वेश्यावृत्ति की आत्मा ग्रसित होकर करना भी पड़ जाता है कर्म। ये जरूरी नहीं है कि कोई मज़े में ही करता है या धन अर्जित करने के लिए करता है। कभी कभी मनुष्य की मजबूरी भी हो जाती है। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया ना कि कोई परमार्थ के लिए, अगर आपको परमार्थ के लिए आपको ये कहेगा ना आप अपना धन खर्च दो, तो लोग बात नहीं खर्चेंगे, लबार समझेंगे, उसको झूठा समझेंगे, पता नहीं किस स्वार्थ के लिए पैसा खर्चवाया जा रहा है ये सोचेंगे। और वहीं कोई वेश्या अपना अंग प्रदर्शन करती होगी ना, फट से खर्च देंगे।
और भले ही बेचारी चाहे वो वेश्या फिर से पुनः उसको परमार्थ कार्य में लगा दे, मगर वो नीच व्यक्ति अपने धन को वेश्यावृत्ति पे खर्च सकते हैं, परमार्थ में नहीं खर्च सकते। ऐसा ये संसार है। और सामने कोई भी हो, चाहे कोई भक्ति करने वाला हो, कोई सत्संग सुनाने वाला हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको भी अपने के जैसा ही गंदा और घटिया ही समझते हैं। भाई वो हमारे जैसी आंखें कहाँ से लाएं अच्छा और बढ़िया समझने वाली, क्योंकि दोष दृष्टि अंदर से है, बाहर से नहीं है। बेचारी वो आत्माएं रही पशुओं के तन में है, पशुता वाले ही काम किए हैं, तमाम उम्र, तमाम जितना भी जीवन इस धराधाम पे जी रहे हैं, का पता नहीं कब से सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग से वो पशुता वाले ही कर्म करती आ रही है। तो अब मानव देही पा के भी तो पशुता वाले ही कर्म करेंगे ना। पशु कौन सा कपड़े पहन के रहते हैं जो वो अपना अंग प्रदर्शन नहीं करेंगे मानव देही पा के, रहेंगे वो वैसे ही। भले ही मानवों की तरह हाथ में मोबाइल आ गए, मगर मोबाइलों पे भी क्या करेंगे, यही अंग प्रदर्शन वाली फोटो खींच खींच के भेजेंगे। समझ गए ना। और यहाँ पर उन्हीं दुनिया की ही मिसाल दी जाती हैं, वही फेमस हो जाते हैं। कब तक फेमस हैं वो, अब ये देख लो, कंपैरिजन कर लो। पिछले एक्टर जब से टीवी चले हैं, जब से फिल्में चली हैं, वो एक्टर कितने फेमस हैं और संत कितने फेमस हैं, कंपैरिजन कर लो। अभी थोड़े टाइम पहले बताया था, हमारे दादा परदादाओं को और उससे भी पिछले वालों को कोई नहीं जानता। दुनिया में कोई नाम नहीं है, मिट गए हैं सब तलपट पे से। और संतों के नाम तलपट पे जब छपे थे तब से अब तक समय के उस तलपट पे छपे हुए हैं, छपे हुए थे और छपे हुए ही रहेंगे। उनको कोई मिटा ही नहीं सकता। तो हमने क्या बनना है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने समय के उस तलपट पर अपने नाम को अमर कर जाना है या संसारी लोगों की भांति ही मर खप जाना है।